नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की बात करें तो तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान किया है, जिसे पाकिस्तान की कौमी दिफाई सनत के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। यह मंसूबा अगर अमली शक्ल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान को जदीद यूएवी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी और यह पेशरफ्त दिफाई शराकतदारी में एक अहम संग मील साबित होगी। इस मुजव्वज़ा मंसूबे से तुर्किया का पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर एतमाद जाहिर हुआ है और मकामी सनत को सहारा मिलने के इम्कानात पैदा हुए हैं, क्योंकि ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान में असेंबल किए जाएंगे और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मकामी महारतें भी फरोग पाएंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इस किस्म का तावन मुल्की दिफाई खुद मुख्तारी को भी मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान का न सिर्फ हथियारों की तैयारी में हिस्सा बढ़ेगा बल्कि मुस्तकबिल में मकामी डिजाइन और रिसर्च का शोबा भी मजबूत होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया बैनुल-अक़वामी मंडी में अपने दिफाई असर और रसूख को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में यह फैक्ट्री कायम करने की ख्वाहिश रखता है और अक्टूबर के बाद मुज़ाकरात खासे आगे बढ़ चुके हैं। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले जदीद ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान के अंदर असेंबल किए जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तुर्किया की दिफाई पॉलिसी में बरामदात को आलमी सतह पर बढ़ाना बुनियादी तरजीह है और इसी हिकमत अमली के तहत उसने रवां साल मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई मुआहिदे किए हैं। पाकिस्तान में ड्रोन्स की असेंबलिंग के प्लांट का कयाम न सिर्फ दिफाई ताउन को मुस्तहकम करेगा बल्कि तुर्किया के आलमी दिफाई अहदाफ को भी मजबूत करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात नए नहीं है। तुर्किया पहले भी पाकिस्तान की बहरिया के लिए कॉर्वेट जंगी जहाज बना रहा है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद F-16 तैयारों को अपग्रेड कर चुका है और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के मुश्तरका प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले आमिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान में ये जो जदीद यूएवी ड्रोन्स तैयार होने हैं, इसकी असेंबलिंग पाकिस्तान के लिए किस हद तक बेनिफिशियल है, और दूसरा ये कि ये किस साख्त के होते हैं दुनिया में, ये कौन सी जिद्दत के हैं और इनकी मजमूई तौर पर अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि तुर्की और चाइना जो है वो पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हमने बहुत दफ़ा इस्तेमाल भी की है और उनसे हमें फ़ायदा भी हुआ है और इश्तराक हमारा काफ़ी अरसे से जारी है, चाइना के साथ भी और टर्की के साथ भी। दूसरी चीज़ जो ड्रोन्स हैं, देखें फ्यूचर वॉरफेयर में अब ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल होगा, जो कि आपने इस मार्का हक में भी देखा, इंडियंस की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। और यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है उसमें हजारों की तादाद में ड्रोन्स इस्तेमाल हो चुके हैं। ईरान और जो उसमें हुई थी इजराइल की वॉर, उसमें भी आपको नजर आया ड्रोन का बेतहाशा इस्तेमाल। तो फ्यूचर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी और वेरियस रोल्स में इस्तेमाल होगी और ये बहुत अच्छी इस वक्त एक स्टेप है कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलके ड्रोन की टेक्नोलॉजी में जो है वो खुद कफालत भी हासिल करना चाह रहा है और इसको मजीद स्टेट ऑफ द आर्ट की तरफ लेके जा रहा है। पाकिस्तान भी बहुत अरसे से खुद भी ड्रोन्स के मुतालिक काफी इंडस्ट्री जो है उसकी डेवलप होती रही है और आगे काम करते रहे हैं, लेकिन टर्की ने पिछले कम से कम 10 सालों में ड्रोन को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि वो अब अमेरिका और वेस्टर्न पावर से भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की जिसमें आगे निकल चुके हैं या कम से कम उनका मुकाबला जरूर कर रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टर्की ने अपनी जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है ड्रोन्स की उसको बहुत उस पर तवज्जो दी और उनका जो स्टेट है उसने उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जो कि ये प्राइवेट सेक्टर में थी। तो पाकिस्तान के साथ इनका इश्तराक बहुत अच्छा है जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और लेकिन पाकिस्तान में भी एक रियलाइजेशन है और स्पेशली डिफेंस प्रोडक्शन में और डिफेंस में कि हमें चाहिए कि अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजीद खुद कफालत की तरफ लेके जाया जाए। जिस तरह कि हमने अपने JF-17 प्रोग्राम को लेकर गए हैं, जिस तरह हमने जब आफ्टर 65 वॉर हम पे सैंक्शंस लगी थी तो हम खुद कफालत की तरफ गए थे और PSC कामरा वाला जो मंसूबा था वो शुरू हुआ, और उसके बाद जब हमारे पर दोबारा सैंक्शंस लगी F-16 की प्रेशर अमेंडमेंट में, तो हमने JF-17 के प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। ना सिर्फ ये बल्कि हमने चाइनीज के पास बहुत सारे इंजीनियर्स भेजे, चाइना को उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जो है उनके साथ ताल्लुकात अपने बढ़ाए हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि
उसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हाथ रहा है। और टर्की के लिहाज से भी अगर देखें तो हमने अपने काफी सारे साइंटिस्ट उनके पास भेजे हुए हैं जो ऑलरेडी ड्रोन की टेक्नोलॉजी के अलावा जो 5th जनरेशन जहाज है कैन, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जी ऐसे ही मैं आमिर साहब आपकी तरफ आता हूं वापस, इसी बीच में ब्रिगेडियर साहब का टेक ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से कान फाइटर जेट की बात की आमिर साहब ने, और उन्होंने बताया कि कान के अंदर भी शमूलियत जो है वो पाकिस्तान की देखने में आ रही है। फिर ये यूएवी ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स मुस्तकबिल के मामार कहे जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अभी एक हालिया ड्रोन जिसकी है उन्होंने तजरिबाती परवाज की है, जिसका नाम किजल एल्मा रखा। और किजल एल्मा माजी के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया नहीं बनी थी उस वक्त सुर्ख सेब को कहा जाता था और तशबीह दी जाती थी इस्तंबुल से, यानी कुस्तुनतुनिया से। तो ये ब्रिगेडियर साहब क्या बनेगा आने वाले दिनों के अंदर अगर ये शराकतदारी आगे बढ़ती है तो? यहाँ देखें, ये देखें कि जो तुर्किया है इज द पायनियर है जब बात करते हैं ड्रोन्स की बात करते हैं। और स्पेशली देखें टेस्टेड ड्रोन्स, स्पेशली जो अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हुई 6 वीक्स की, सो जो अजरबैजान की कामयाबी की बुनियादी वजह ये जो ड्रोन्स थे बैरक्टर TB2 जो उन्होंने यूज किए, सो दैट वाज द एक कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग वो एक कंपोनेंट था उस पूरी जंग में। और फिर देखे देयर आर 35 कंट्रीज जिन्होंने ये ड्रोन्स वहां से तुर्किया से लिए हैं। सो तुर्किया जो है लीड कर रहा है इस फार एज ड्रोन्स आर कंसर्न। सो अब पाकिस्तान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें ये पाकिस्तान में ये असेंबल होंगे, सो पाकिस्तान की उसमें कैपेबिलिटीज आपकी बढ़ जाएगी। और उसमें यह है कि देखें कि ये लेटेस्ट भी है, ऑल्दो पाकिस्तान के पास अपना बुराक भी है, अपना शापर भी है, और जो हम पहले यूज करते रहे हैं बुराक को, स्पेशली टेररिज्म के अगेंस्ट हमने इसको यूज भी किया है। लेकिन इनके आने से पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में मजीद इसमें बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में देखें पाकिस्तान किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिजिनस प्रोडक्शन होगी। और जहां तक कान जहाज है उसमें भी बातचीत हो रही, 5th जनरेशन स्टिल द एयरक्राफ्ट है, उस पर भी बातचीत एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। ऑफिशियली इसको अनाउंसमेंट तो ऐसा नहीं हुई, लेकिन स्टिल उस पर भी काम कर रहे हैं। सो फ्यूचर जो है देखें कि ये जो बैरक्टर TB2 है, इसके बाद उनके पास एक TB3 भी है जो इनके नेवी के पास है, और इसके पास इनके पास हाई एल्टीट्यूड भी है जो उसमें भी ये यूज करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दैट्स वाई इवन यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपना आप को पीछे समझते हैं एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। सो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त है। मतलब हमें कोई भी चीज मिलती है, चाइना से मिलती है और तुर्किया से मिलती है, लेकिन चला उसको कंट्रोल करने वाले, फ्लाई करने वाले हमारे अपने लोग हैं। सो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सही, ठीक। मैं एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि इनका यूएवी के जो पुर्जे हैं या T129 है उसकी अगर मुंतकली होती है हेलीकॉप्टर की, तो इस मौजूदा मंजरनामे में अगर खित्ते के दीगर ममालिक के असलहे की साख देखें और उसका पैसा देखें तो ये वाली चीजें किस हद तक माकूल हैं और ये आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ेंगी? जी आमिर साहब। जी देखें, जो आप अगर हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मतलब जो टर्किश हेलीकॉप्टर होगा वो उसकी एक अपनी वैल्यू है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो ज्यादा जंग है वो थोड़ी ड्रोन की तरफ जा रही है। और आपका सॉरी टू से ये थोड़ा सा आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, आई एम नॉट एबल टू रीड दैट, यू नो।